गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अनुराधा, स्वागत करती हूं आपका सक्सेस अनुराधा 100 में। फ्रेंड्स, आज है मंडे, मतलब आज है 20 तारीख, और आज का हमारा चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया। हमें अपने जी जान लगा के मेहनत करना है। मैं रोज़ देखिए टॉपिक लिख ले रही हूँ, टॉपिक लिख लिख के मैं स्टडी कर रही हूँ। हालांकि मुझे काफ़ी जुकाम है और बोलने में काफ़ी भी तकलीफ़ हो रही है, फिर भी मैंने अपना स्टडी छोड़ा नहीं है। मतलब क्या बोलेंगे, आँख वाइस वगैरह थोड़ा फूल सा गया है क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सर्दी होने से, मुझे थोड़ा जुकाम होने से इस तरह का होता है। तो एनी प्रॉब्लम कोई बात नहीं, ये सब अपने जगह साइड में है और अपना काम करते रहना है। इसलिए हमें अपना तैयारी को छोड़ना नहीं है। एक दिन अगर मैं छोड़ दी ना तो फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए अपनी पढ़ाई को डिले नहीं करती हूँ। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग लिए हैं झारखंड से, पेपर 2 से, और हमें पेपर 1 भी इग्नोर नहीं करना है, पेपर 1 को भी हमें लेते हुए चलना है। क्योंकि जिन लोगों ने मतलब पेपर 2 में हिंदी लिया है तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर वो पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में जो हिंदी है वो भी कंप्लीट हो रहा है, और पेपर 1 में अगर कर रहे हैं तो पेपर 2 में जो हिंदी लिए हैं उन्होंने वो भी हो रहा है। तो एक्स्ट्रा एक तो रह जाता है इंग्लिश, तो इंग्लिश को हमें कवर करते चलना है। ज़्यादा इसमें तो सिलेबस में कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, बस ग्रामर वगैरह दिया हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा आएगा, ये आएगा, तो उतना कुछ हैवी नहीं दिया हुआ। बट हाँ, इंग्लिश का एक एक चैप्टर मैं करती हूँ जो कि वीडियो में दिया नहीं है, बट कोशिश करूँगी कि उसे अपलोड करने का, बट वो अपलोड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उसका कोई बुक नहीं लिया है और मैं मोबाइल से देख देख के उसका नोट्स बना रही हूँ और उसे एक एक चैप्टर को रिवीजन कर रही हूँ। मैं एक तरफ सिलेबस रखती हूँ और एक तरफ रखती हूँ कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, आज कौन सा टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, ताकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस तरह करके मैं रोज़ स्टडी करती हूँ। आप भी मेरे साथ स्टडी करिए। और झारखंड का आज मैं हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड की मिट्टी। ये देखिए वीडियो, ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है। मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं, बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। ये मैप बना हुआ है, ये देखिए इधर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है। अच्छा है, कुछ खास ताम झाम वाला नहीं है, बस हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अब 1 से 2 बार पढ़ोगे ना तो बस दिमाग बैठ जाएगा, कौन कहाँ मिलता है, कौन मिट्टी क्या है, नहीं है, किस कलर का होता है, मतलब हो जाएगा अगर आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो। और मैंने पढ़ा है, पेपर 2 में पढ़ा है मैंने आज मिस पाल। और मैंने, आपको पता ही है, मैं स्टोरी बहुत मैक्सिमम कवर कर चुकी है, जितना भी स्टोरी था, कहानी था, मैंने उसे कवर कर लिया है। लगभग लगभग नहीं, मेरा सब कहानी ख़त्म ही हो गया। अब मैं दूसरे टॉपिक में कल से जाऊंगी। और एक अब और एक क्या टॉपिक था जिसका नाम था शायद अभिप्रार्थना, क्या कुछ था, मैं देखी नहीं हूँ, बट एक और है जो बच गया है, उसे मैं कवर करते हुए चलूँगी। और लास्ट तो मिस पाल ही था, बट और कोई है तो मैं चेक कर लूँगी। मेरे ख्याल से एक और बचा हुआ है, क्या था उसका नाम पता नहीं, अभिशाप ना क्या था, इसी तरह कुछ है, अभिशपथ था शायद, अभिशपथ। तो इस तरह करके कुछ है, वो कवर मैंने नहीं किया है, तो मैं कवर कर लूँगी इसे भी। और बाकी सब हो गया है। मैं बुक देखी नहीं थी कि क्या है, बचा हुआ नहीं हुआ, बस मैं अपना तैयारी पे लगी हुई थी। बट कोई बात नहीं, होते रहता है ऐसा। अभी शपथ करके कोई एक और चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लूँगी, और फिर हम लोग हिंदी में आएंगे। भाषा में बहुत सारे चैप्टर है दोस्तों, बहुत सारा है, संधि काव्य बहुत सारा है, उपन्यास बहुत सारा है। मैं सोच रही हूँ कहानी ख़त्म हो गया है तो उपन्यास में आती हूँ, क्योंकि उसमें भी अच्छा अच्छा है, गोदान का है, मेलाचल है, बहुत सारा, मतलब उसमें भी। और सबसे बड़ा ये सब तो स्टोरी टाइप का, इसे तो पढ़ोगे तो एक बार। और उससे भाषा है सबसे बड़ी, जो मुझे मतलब इसमें लग रहा है, उधर आगे का जो भाषा का जो जितना चैप्टर है उसे थोड़ा दिमाग में बैठाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बट इस सब तो एक बार पढ़ने से दिमाग में बैठ जा रहा है, बट वो सब नहीं बैठ रहा, उसे 2-3 बार पढ़ना होगा तब जाके वो मतलब दिमाग में बैठेगा। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप पेपर 2 का तैयारी कर रहे हो तो लगभग पेपर 1 में भी बहुत सारा हेल्प हो जाएगा मैक्सिमम। और क्योंकि इस सेम सेम है ना। और आज हम लोग पेपर 1 में लिए हैं संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। आज 4 चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया है और पढ़ा है। मैं आपका इसका वीडियो भी डाल दूँगी,
ज़्यादा लॉन्ग नहीं था। मैंने मतलब सिलेबस अनुसार ही पढ़ा है, तो मैं मतलब मेन टॉपिक को मैंने पढ़ लिया है। और ये तो सिलेबस में आपका मेंशन है पेपर 1 का, अगर आप देखोगे ना तो इसमें मेंशन किया हुआ है पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है नहीं है। और मैं पेपर 1 का बुक भी एक ले रही थी, बट मैंने देखा कि नहीं, मेरे पास हिंदी व्याकरण वगैरह है, इंग्लिश व्याकरण है, तो मैं इसको इग्नोर कर दी। देखी सिलेबस में था तो जो मैं इग्नोर कर दी, इसे नहीं लिया। बट पेपर 2 का मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं पेपर 2 का मैं देखना चाह रही थी कि किस किस तरह का है। और पेपर 3 का मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ दोस्तों, आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा और क्वेश्चन है, बट कोई क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी कारण थोड़ा डाउट भी हो रहा है। बट देखते हैं, आपको उसका शेयर करेंगे। मैंने प्रैक्टिस सेट लेके आया है, उसको भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जब भी मैं प्रैक्टिस करूँगी, एक चैप्टर को मैंने किया है तो मैंने शेयर नहीं किया, बट शेयर करूँगी, मैं कोशिश करूँगी मैं। और क्या, बस यही है। जीके में मैं क्या पढ़ूँ, अभी तो मैं कुछ किया नहीं हूँ, बस गांधीवादी पढ़ रही थी मैं, और आंदोलन भी पढ़ रहा था। बट अभी कुछ उतना कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि एक बार पढ़ने से मेरा नहीं होता है। जिसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाती हूँ, तभी जाके मेरे दिमाग में। थ्योरी पढ़ के मेरा कुछ नहीं होता, मैं थ्योरी पढ़ती हूँ, फिर वही चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि सिर्फ थ्योरी से होने वाला में से कुछ नहीं है। इसलिए थ्योरी पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव कर लो, और देखो उस चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरा ऐसा सोचे, आप लोग भी इसी तरह करिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास बुक है तो आप पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर ऑब्जेक्टिव बुक है तो ऑब्जेक्टिव भी कर लो। अगर नहीं है तो मोबाइल के हेल्प से करो, मगर करो। क्योंकि ना थ्योरी पढ़ के आपके दिमाग में उतना कुछ नहीं घुस पाएगा, सिर्फ और जब ऑब्जेक्टिव कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मतलब दिमाग में बहुत तरह का। आप एक बार करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। ऐसा करने से बहुत अच्छा हेल्प होता है और बहुत अच्छा होता है। मैं रोज़ सुबह उठ जाती हूँ 4 बजे स्टडी करने के लिए, 4 से 5 में स्टडी करती हूँ, और फिर मुझे घर का काम हो जाता है। फिर मैं घर का काम करती हूँ, और फिर मैं दोपहर में आ जाती हूँ आपका 11 से 12 स्टडी करने, क्योंकि उस समय बच्चे लोग स्कूल से नहीं आते, तो मैं स्टडी कर लेती हूँ। और फिर मैं दोपहर में 3 से 4, 4 से 5 इस तरह मतलब करके इधर 2 घंटा उधर 2 घंटा मेकअप कर लेती हूँ। और फिर शाम में मैं अपना सारा काम ख़त्म करके 7 बजे से बैठ जाती हूँ स्टडी के लिए, और लगभग 11-12 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है ना, पेपर 1 पहला, पेपर 2 और पेपर 3, तो मतलब अगर उस तरह का टाइम नहीं निकाल के मैनेज करेंगे ना तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं टाइम निकाल के स्टडी करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ करो। अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप कहीं जॉब करते हो तो आप टाइम निकालो, पढ़ो। जैसे भी आपको पढ़ना है पढ़ो, बुक से पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो। अगर आप घर में रोटी भी बना रहे हो ना तो मोबाइल लगा दो, जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक को लगा दो, सुनते रहो, रोटी बनाओ। मुझे लगता है कि अगर आप सुन रहे हैं तो 50 क्वेश्चन बताया जा रहा है तो 10 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और सुनते सुनते में बेस जल्दी याद होता है, सबका मेमोरी एक जैसा नहीं होता, बट मेरा तो तुरंत बैठ जाता है मेमोरी में। इसलिए आप वैसा करो, अच्छा रहेगा। पढ़िए, जैसे भी पढ़िए। एग्ज़ाम का डेट बहुत सामने आ गया है, और हो सकता है अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी तैयारी को बेस्ट रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि जा मेरा 1 नंबर से चूक गया, 2 नंबर। बहुत अच्छा तैयारी करना है और अपनी तैयारी को एकदम बेस्ट बनाना है, ताकि इस बार हम GSSC CGL लेके रहें और एक सीट अपना हो। इस मुकाम के साथ चलिए आज का यही वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और देती हूँ विदा, और कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने तैयारी को अंजाम रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।